हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज जो ये वीडियो हम बनाने मैं आज ये जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, बेसिकली इसका टॉपिक है कि लाइफ के अप एंड डाउन्स, जो लाइफ में हमारे अप एंड डाउन्स आते हैं, हमें उसको कैसे टैकल करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बस लास्ट में घबरा जाते हैं कि अब सिचुएशन नहीं संभल सकती एंड इट्स डन। लेकिन ऐसा नहीं होता। सिचुएशन मुझे पता है वर्स से वर्स हो जाती है, दिल किसी चीज़ में नहीं लगता कि अब हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन सिचुएशन कितनी भी वर्स क्यों नहीं हो जाए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और मुझे पता है कि मैं ज्ञान दे रही हूँ और आप लोग मुझे बोलोगे कि यार ये फालतू का ज्ञान हमें क्यों दे रही हो, तुम भागो यहाँ से, हटो। बट ऐसे नहीं है। मेरी बात थोड़ा सा अगर बैठ के सुनोगे तसल्ली से ना, तो समझ में आएगी। देखो, मैं भी ऐसी हूँ कि मुझे ना पहले चीज़ें ऐसी चाहिए थी कि मुझे चाहिए फटाफट। अगर मैंने अभी कुछ बोला है ना, तो मुझे चाहिए कि वो काम अभी हो जाए, चाहे कैसे भी हो। वो मुझे अगर अभी चाहिए तो अभी हो जाए। अब मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ये चीज़ सीखी है कि मैं कितनी भी कोशिश करूँ, जिस काम को जब होना है वो तभी होगा। मैं कुछ भी कर लूँगी, कितना भी दम लगा लूँगी, कैसे भी कर लूँगी, लेकिन अगर वो काम अभी नहीं होना है, उसका टाइम अभी नहीं है, तो वो नहीं होगा। अब मुझे पता है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाती बिकॉज़ हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, और उसकी वजह से हमें लगता है कि जब भी हम पैनिक सिचुएशन में होते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, 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 अभी, 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 अभी। आई अंडरस्टैंड। मैं भी वो चीज़ अपने साथ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। और मुझे इस एज में बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, और ये समझ भी चुकी हूँ कि भाई अगर चीज़ नहीं होनी तो नहीं होनी। अच्छा, कैसे, देखो बताती हूँ मैं। मेरी मम्मा को ना एक बहुत ही क्रॉनिकल डिजीज़ थी। तो जब उनको वो डिज़ीज़ हुई, होने के बाद ना मेरे कज़न्स ने मुझसे बोला कि नहीं, ठीक हो जाएंगी, तू टेंशन नहीं ले, टेंशन नहीं ले। तो मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है। और मैं, पता है, वो पर्सन हूँ कि मुझे लोगों की बात, अगर मुझसे कोई प्यार से बात कर रहा है, तो स्टार्टिंग में अगर उसने मुझसे प्यार से बात की तो आई वाज लाइक हाँ चल, भला इंसान है। लेकिन जब मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, बिताती हूँ, तब मुझे उसकी अंदर का एक्चुअल में नेचर समझ आता है। लेकिन बहुत बार मुझे लगता है कि नहीं, ही इज़ क्यूट या फिर शी इज़ क्यूट, हाँ ठीक है, समझ रही है, बट बहुत बार ऐसा नहीं होता। जब उनकी इस तरीके से कंडीशन हुई मम्मा की, तो मैं उस टाइम बहुत पैनिक कर गई। उतनी एज भी नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था। और ना बहुत बहुत परेशानी, बहुत परेशान हुई। लेकिन जब वो चली गई, जाने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं, वो अगर गई हैं तो अभी मुझे ये भी करना है, अभी मुझे वो भी करना है। मुझे भी, मैं वो थी ना कि सिंगल चाइल्ड थी, तो कोई भी चीज़ अपनी खुद से रख के नहीं ले सकती थी। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं वैसे, मम्मा प्लीज़ दे दो ना। अगर मैं कहीं गई हूँ तो आके, मम्मा यार चाय दे दो ना। लेकिन उनके जाने के बाद जब मैं अक्सर बाहर से घर में वापस आती थी, तो आई वाज लाइक कि दरवाज़ा खोलने के लिए कोई नहीं है, आई वाज द ओनली वन। तो मुझे ऐसा लगता था कि काश, काश यहाँ पर कोई होता। और आज भी मुझे फील होता है, ऐसा नहीं। और मैं, मेरी जब तक ज़िंदगी रहेगी, मतलब मेरी लास्ट सांस तक, मेरी लास्ट ब्रेथ तक, मुझे वो कमी, उनका चेहरा, वो उम्र मेरे आँखों के सामने घूमेगा, उम्र। चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँगी, मैं कितनी भी खुश रह लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन उनकी जो कमी है, वो ज़िंदगी में कभी पूरी कोई नहीं कर सकता। तो उनके बाद भी मुझे लगा कि मम्मा जॉब वगैरह थी, तो हमारी इनकम हो जाती थी। चलो मम्मा का ठीक है। मुझे लगा अब कैसे होगा? अभी तो मैं कोई जॉब भी नहीं करती, हालाँकि उस टाइम पे मेरी एजुकेशन कंप्लीटेड थी, लेकिन मैं तो कोई जॉब करती नहीं थी। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, बहुत सोचा। अब कभी कोई रिलेटिव आते थे तो मुझे दे जाते थे कुछ अमाउंट, कभी कुछ, तो थोड़ा टाइम ऐसे चला। फिर मैंने अपने लिए जॉब सर्च करना स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे जॉब मिला। फिर मैंने वो जॉब कैरी किया, उसके बाद से
मतलब मैं खुद के लिए एट लास्ट मैं अपने खुद के लिए अर्न करने लगी। और उसके बाद ना मैं टेंशन फ्री रहती थी अपनी लाइफ में, लाइक सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी हुई, टेंशन्स हुई बहुत सारी, मतलब ऐसे शादी के बाद तो चीज़ें रहती हैं। तो शादी के बाद जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो अच्छा खासा अर्न हुआ करता था, मतलब इनकम भी ठीक ठाक होती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक इतना, मतलब ये वाला फेज़ था हमारा, मतलब अच्छी खासी इनकम है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही जा रहा है। उसके बाद एक फेज़ आया कि मुझे दिखा कि जो हम यहाँ पे थे ना, सडनली वो फॉल होके यहाँ आ गया, सडनली। लाइक समझ ही नहीं आया कि कैसे। क्योंकि ये जो मार्केट प्लेसेस है ना, इनका कोई ग्लिच था। अब हम जो वर्क कर रहे थे इसके ऊपर, हम तो अपना सब कुछ लगा के हमने उसमें लगा दिया था, बिकॉज अच्छी खासी सेल जा रही थी। एक दिन के 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए की सेल जा रही थी। तो उस हिसाब से हमें उसमें सामान लगाना पड़ रखा था, तो अपने ऊपर कर्ज भी बहुत हो गया था। अब जैसे ही वो ग्लिच उनका आया, हमारा ये मान के चलिए कि हम आधे ख़त्म। हालांकि उन्होंने प्रॉमिस किया कि कुछ टाइम के बाद आपका पेमेंट आएगा, लेकिन वो कुछ टाइम तक हम मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को निचोड़ के लगा दिया कि भैया ये पेमेंट अच्छा आएगा, पेमेंट अच्छा आएगा। उनके एक ग्लिच ने हमारा लाइफ ख़त्म कर दिया। अब जो हम यहाँ थे, हमने सब कुछ रोक दिया, धीरे 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 बिल्कुल यहाँ आ गए। मतलब जेब में 100 रुपये भी नहीं थे यार उस टाइम पे, 100 रुपीज़, लाइक 100 रुपीज़ भी जेब में नहीं। आई वाज लाइक कि यार करोड़ों का बिजनेस कर रहे थे, और आज ये वाली सिचुएशन आ गई। अमेज़न का ग्लिच था 17th ऑफ अप्रैल एंड 2025 में आया था। अब ख़त्म हो गया सब, क्या होना है, कैसे होना है। अब जिनसे लाइक एटलीस्ट क्रेडिट भी लिया था, वो लोग भी मांग रहे हैं कि भाई अब पेमेंट दो। और पेमेंट कहाँ से दें, वो तो ग्लिच की वजह से ख़त्म हो गया। इतनी ज़्यादा टेंशन में थे ना, मतलब टेंशन में अपनी डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। मैं और मेरे हस्बैंड, हम आधे ख़त्म हो गए थे इस चक्कर में। उसके बाद जैसे तैसे करके मैनेज किया, एंड फिर आते 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 अब हम थोड़े से सेटल हुए हैं। प्रॉपरली आज तक सेटल नहीं हो पाए। अब कोशिश में लग रहे हैं दोनों कि हाँ नहीं, हम दोबारा करना है, हम दोबारा धीरे 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 करके खड़े हो रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हो जाएंगे। हम जहाँ पे थे हम वापस पहुँच जाएंगे। एंड हमने अभी पता है क्या किया है, वो प्रोडक्ट लाइन चेंज की है। अभी भी हम अपना ठीक ठाक सेल कर ले रहे हैं। तो आई नो कि अब उधर से करना है, जैसे भी होगा थोड़ा थोड़ा करके। तो वो वाली फेज़ में आ गया। मैंने ज़िंदगी में फिर यहाँ भी देख लिया और यहाँ भी देख के देखा कि मतलब अगर आपके पास 100 रुपीज़ भी नहीं है तो आप कैसे चलाओगे लाइफ। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो मतलब वो वाली सिचुएशन आती है ना कि यू आर वेरी रिच, आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन एक टाइम आते कि आप सोच रहे हो कि आपके पास 50 रुपये हैं और आपको सारी चीज़ें ख़रीदनी है, बट कैसे। तो देखो, सिंपल सा एक लाइफ का रूल है कि हमसे जो वादा है ना, वो अल्लाह ने किया है रोज़ी का, पैसे का, खाने का, सब चीज़ का। ये चीज़ ना मुझे बहुत बाद में समझ में आई, बहुत बाद में। तो इसका वादा हमसे किया गया है कि मैं तुम्हें दूंगा, तुम मेरा शुक्र करो और तुम एटलीस्ट मेरे पे तवक्को रखो कि मैं तुम्हें दूंगा। तो अगर तुम वो करोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम नहीं करोगे तो भाई जैसे तुम्हारी ज़िंदगी कट रही है कटती रहेगी। तो वो तो हमारे लिए लिखा गया। मतलब जब मैं इस दुनिया में आई तब मेरे लिए वो चीज़ लिखी जा चुकी थी कि इस दिन इसको ये चीज़ की प्रॉब्लम आएगी, इस दिन इसके पास 50 रुपये होंगे, इस दिन इसके हाथ में 100 रुपये होंगे, इस दिन एक खाली हाथ खड़ी होगी। मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिखी जा चुकी थी, जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो मेरे दिल को ना हमेशा ये सोच के तसल्ली हो जाती है कि अल्लाह ने कहीं लिखा हुआ था कि वादा तो मेरा है। देखो, भूखे पेट तो तुम्हें नहीं सोने दूंगा, ये बात तो मेरी गारंटी है। और बस एक वही एक उसकी बात मान के ना मैंने
मतलब हंस के रो के मतलब जैसे भी है ज़िंदगी काटी। अभी हम लगे हुए हैं कोशिश में, लेकिन हार नहीं मानी है। तो कभी भी ज़िंदगी में बहुत अच्छा वक्त आए तो लोगों से बिल्कुल शेयर मत करना। आप बस खुश रहना, अपने ऊपर खर्च करना, क्योंकि लोगों की नज़र बहुत जल्दी आपको खा जाएगी। और बुरा वक्त आए तो भी किसी से शेयर मत करना, लोग खुश बहुत होते हैं, मैंने नोटिस किया है। तो अगर लाइक बुरा वक्त आएगा तो मतलब किसी से शेयर नहीं करना। आया है थोड़ा टाइम का होगा, निकल जाएगा। मुझे पता है परेशानी मेरी ज़िंदगी में भी आई थी, मैंने भी किसी से शेयर नहीं किया, बहुत कुछ बड़े बड़े डिसीजन लिए उस टाइम पे, ये हो जाएगा वैसे हो जाएगा। बट मुझे पता था कि मैं किसी भी तरह सिचुएशन को डील कर लूँगी, और मैंने किया। उस वाली बात को 1 साल हो गया है और बहुत सारी परेशानियाँ, दिक्कतें फेस की हैं, लेकिन तौबा तौबा अल्लाह, मैं कभी भी उससे ऊपर वाली ज़ात से मैंने ये नहीं बोला कि नहीं तुम्हारी वजह से तुमने ये किया, क्यों किया, परेशानी में डाल दिया। ठीक है, शुक्र है, कोई बात नहीं, आज नहीं। और पता है यही अदा उसको बहुत पसंद है, पता है। और ये ह्यूमन टेंडेंसी भी है, आप जितना शुक्र करते जाओगे ना, आपको अंदर से अच्छा फील होगा कि चलो कोई बात नहीं, इतना है, ठीक है। अब कभी भी किसी भी सिचुएशन से डील करो ना, अगर कभी भी ज़िंदगी में मान लो कोई वर्स्ट सिचुएशन आ गई, बहुत ही वर्स्ट है, आपको टैकल ही नहीं हो रही वो सिचुएशन, आप ना एक बार ना अपने अंदर से बैठ जाओ तसल्ली से, और अपने अंदर से खुद से पूछो कि क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं सिर्फ एक सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकता। और मेरी ख़ास सी बात उन लोगों के लिए है जो छोटी छोटी परेशानी में आने के बाद में सुसाइड करते हैं। तो और उन लड़कियों के लिए भी है जो छोटी छोटी बात में आके अपने हस्बैंड का हाथ छोड़ के निकल जाती हैं। भाई वो कमाई तुम्हारे लिए रहा है, तुम्हारे नसीब से उसके हाथ में पैसा आ रहा है। कभी अगर कुछ कम है, कुछ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो उसका साथ दो ना यार। मतलब आप उसका साथ नहीं देते हो, उसको छोड़ के चले जाते हो या पंखे से लटक जाते हो, ये गलत चीज़ है। आप भरोसा रखो अल्लाह पे, या आप जिसको भी मानते हो, अल्लाह, भगवान या लाइक गॉड, जो भी जिस किसी को भी आप मानते हो, आप उन पे ट्रस्ट करो और आप उनको बोलो कि मुझे पता है कि आप मेरे साथ खड़े हो और आप मेरे साथ हमेशा खड़े रहोगे। कोई बात नहीं, अभी आपने मुझे इस परेशानी में डाला और ये परेशानी सिर्फ उतनी है जितनी आप झेल सकते हो, तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं, पर्सनल इश्यूज़ आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी, मतलब मैं जब मम्मा की डेथ हुई तो मैं बिल्कुल अकेली खड़ी थी, मैं रातों को बैठ के रोया करती थी। मतलब मैंने एकदम ख़त्म, मतलब आधी हो गई थी, बिल्कुल आधी, बिल्कुल मुझे दीन दुनिया का पता ही नहीं था। मतलब उनकी डेथ पे मैं इतना रोई थी, इतना रोई थी, इतना रोई थी कि मुझे ना प्रॉपर्ली आंखों से दिखना बंद हो गया था। मैं अगर फ़ोन भी देख रही थी ना तो सब कुछ ब्लर था मेरे लिए। तो मतलब मेरी लाइफ ख़त्म हो गई थी, बिकॉज मेरे पास कुछ शेयर करने के लिए है ही नहीं। इसीलिए जब मेरी लाइफ वो ख़त्म हुई, मतलब मुझे लगा कि ज़िंदगी ख़त्म है बिल्कुल, तो मैं अपने आप को समझाती थी कि नहीं, अभी है, अभी चलना है, आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। और आज मैं यहाँ पर हूँ। सो मैं आपको भी ये चीज़ बोल रही हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में निराश हो, कोई प्रॉब्लम आए, किसी सिचुएशन को टैकल नहीं कर पा रहे हो, प्लीज़ एक बार मुझसे डिस्कस करना कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले। अगर आपको लगता है कि मैं उस काबिल हूँ, अगर आपको नहीं लग रहा तो देखो, कोई मैं उसको इतने उससे मैं अब अपनी बात को कैसे मैं नहीं, धीरे धीरे अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रही मैं आपसे क्या बता रही हूँ, तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दो, वीडियो छोड़ के चले जाओ। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं आपकी बात समझ रही हूँ या आपको समझा सकती हूँ या आपकी सिचुएशन का कोई ना कोई हल निकाल सकती हूँ, देन प्लीज़ अपनी लाइफ में परेशान होकर कभी भी कोई बड़े कदम मत उठाना। आप सबसे पहले आपको जब भी जो भी प्रॉब्लम आए, आपको लग रहा है आप टैकल नहीं कर सकते, आप अपने किसी बड़े को बताओ। बड़े को नहीं बता सकते, आप खुद ही बड़े हो, तो आपको लग रहा है कि सिचुएशन डील ही नहीं होगी, आप फ्रेंड से शेयर करो। और अगर मेरे जैसे आपके कोई ढंग के फ्रेंड्स भी नहीं है जो इधर उधर मतलब आपकी बातें फैला देते हैं ना,
तो आप ना मेरी मेल आईडी पे या फिर मुझे कमेंट में, क्योंकि यहाँ तो आपको कोई नहीं जानता, आप कौन हो, कहाँ से मैसेज कर रहे हो, क्या कमेंट कर रहे हो, किसी को नहीं पता। आप मुझे बताओ, मैं रीड आउट करूँगी एंड 220% मुझसे जितना बन पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी को टैकल किया है, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, एटलीस्ट आपकी इतनी तो मैं हेल्प कर ही सकती हूँ कि आपको मैं कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होने दूँगी। इतना ही बोल सकती हूँ यार। लाइक मेरे लिए तो कभी ऐसा कोई खड़ा था नहीं ज़िंदगी में कि भाई हम तेरे लिए खड़े हैं, तू हमें बता, हम किसी को नहीं बताएंगे। बट मैं हूँ ना, दिक्कत आए, परेशानी हो, कोई सिचुएशन ऐसी फंसे जो संभालना मुश्किल हो, एक बार अगर अगर ठीक लगे तो एक बार मुझसे डिस्कस करना। एंड मैं 210% श्योर हूँ कि मैं उस सिचुएशन से निकलने में आपकी 210% हेल्प करूँगी। तो ज़िंदगी की परेशानियों से घबरा कर कभी भी उल्टे सीधे कदम नहीं उठाना, बिकॉज ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं। अप एंड डाउन्स का कोई रीज़न नहीं होता। ये आपको लाइफ मिली है तो ईजी तो नहीं होगी, परेशानियाँ तो होंगी। इन परेशानियों से निकल के जो आगे बढ़ गए उनके नाम आज हमारे सामने आते हैं। हम सोचते हैं वो हो इसके पास बहुत पैसा है, नहीं, एक टाइम पे उसने भी बहुत मेहनत करी है, बहुत झेला है। जब वो सारी चीज़ों से तब गया, तब जाके वो आज उस मकाम पे है। अब मान लो आप एक कोई भी अंगूठी ही पहनते हो तो सोने को पिघला के, उसको गोलाकार करके, उसको मतलब बहुत सारी प्रोसेस से निकाला जाता है, तभी तो अंगूठी बनती है। आपको लग रहा है कि अंगूठी बनी बनाई है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सोने को भी तो कष्ट हुआ होगा ना पहले, कि भैया ये पहले आग में जलाया गया, फिर तपाया गया, फिर उसको तोड़ा गया, तो बहुत सारा पूरा प्रोसीजर से वो भी गुजर के आया, तभी तो सोने की अंगूठी बनी, तभी तो उसकी कीमत आई मार्केट के अंदर, जब भी तो आपके हाथ में है। तो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, अप एंड डाउन्स सब आते जाते रहेंगे। और हाँ, जब भी ज़्यादा परेशान हो, कुछ समझ में ना आए, अपनी फीलिंग्स किसी को बताने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि किसी अकेली शांत जगह में चले जाओ, जो मैं करती हूँ वही बता रही हूँ। किसी अकेली शांत जगह में चले जाओ एंड करीबन हाफ एन आवर, 30 मिनट बिल्कुल तसल्ली से बैठ जाओ और अपने से बातें करने शुरू कर दो। नहीं, इसने ऐसे बोला था, इसने ये कर दिया था, हाँ मैं ही दिख रही हूँ, हाँ मैं वो हो रहा हूँ, बस अपने से ही सारे क्वेश्चन करो, अपने से ही आंसर कर लो। अगर कोई सिचुएशन फंस गए हो और मैं लग रही हूँ इतनी लायक कि हाँ मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ, देन प्लीज़ मुझसे शेयर कर लो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।